ये हार्ट का मॉडल है। हार्ट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स होते हैं। फिब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर कवरिंग बनाता है, रूट ऑफ वेसल्स जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, मतलब नीचे से पूरा ऊपर तक रूट ऑफ वेसल्स पे आके फिब्रस पेरिकार्डियम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अंदर की तरफ होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स होते हैं। एक प्राइटल लेयर जो होती है, जो फिब्रस पेरिकार्डियम जो था उससे फ्यूज़ होती है, और एक विस्ट्रल लेयर है जो एपिकार्डियम बनाती है, मतलब हार्ट ही कवरिंग बनाती है। फिब्रस पेरिकार्डियम जो है वो कंटिन्यूएशन होती है प्री ट्रेकियल फेशिया की, और फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम की प्राइटल लेयर, इन दोनों की सेम फंक्शंस होते हैं, मतलब ये पेन सेंसिटिव होती है। इसके अंदर फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वो सप्लाई करती है, और ओरिजिन जो है वो सोमैटो प्लूरिक मीजोडर्म है। और जो विस्ट्रल पेरिकार्डियम थी, जो एपिकार्डियम बनाती है, वो सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी। उसकी नर्व सप्लाई वेगस नर्व है, डेवलप्स फ्रॉम स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म, और पेन सेंसिटिव नहीं होती है। ये पेरिकार्डियम हो गया। अब हार्ट के ऊपर अगर आके देखें तो हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर ब्लू वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसके 3 ग्रूव्स हैं। सबसे पहले हो गया दोनों एट्रियम के बीच में एक आ गया इंटर एट्रियल ग्रूव। इंटर एट्रियल ग्रूव हिडन होता है बाय, ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, इन दोनों के पीछे होता है। तो इंटर एट्रियल ग्रूव दोनों एओर्टा के बीच में, दोनों राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो सर्कुलर होता है, और इसको कहते हैं कोरोनरी सल्कस। जहाँ पे सारे ग्रूव्स मीट करते हैं, मतलब इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर और एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये सारे जो ग्रूव्स यहाँ पे मीट करते हैं, ये पॉइंट कहलाता है क्रक्स। अच्छा, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये बनाता है एपिक्स ऑफ हार्ट, जो कि प्रेजेंट होती है एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल जो है वो बनाता है इन्फीरियर एंगल ऑफ हार्ट, मतलब ये नीचे एक एंगल बनता है, वो इन्फीरियर एंगल ऑफ हार्ट कहलाता है, वो राइट वेंट्रिकल बनाता है। तो राइट वेंट्रिकल इन्फीरियर एंगल ऑफ हार्ट बनाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल एपिक्स बनाता है। मेजर वेसल्स अगर देखें तो ये पार्ट पहले हटा दो। मेजर वेसल्स के अंदर असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, और ये डिसेंडिंग एओर्टा। ये एओर्टिक नकल है। तो यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, उसके बाद वो डिवाइड होती है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर। बीच वाली लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और सबसे ये लेफ़्ट साइड पे नंबर 15 है, ये लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। इसके बाद हाँ, ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है ये पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो गई ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये नंबर 10 जो है वाइट कलर का, ये है लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस, जो फीटल लाइफ के अंदर लंग्स फंक्शनल नहीं होते थे, तो ब्लड जो है वो डायरेक्ट प्लासेंटा से आता था, फिर लिवर के अंदर डक्टस विनोसिस होता है, वहाँ पे आकर के हार्ट के अंदर डायरेक्ट राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर पल्मोनरी ट्रंक से, ये लेफ़्ट पल्मोनरी ट्रंक से ये यहाँ पे चला जाता है डक्टस आर्टीरियोसिस की मदद से डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर था। और लिवर के अंदर यही चीज़ होती है, ऐसी शंटिंग ऑफ द ब्लड होती है वहाँ पे। लिवर के अंदर, लिवर में डक्टस विनोसिस होता है, ये वाइट वाली जो लाइन है, आफ्टर बर्थ ये जो है वो लिगामेंटम विनोसिस में बन जाता है, ये डक्टस विनोसिस का रेमिनेंट है। राइट एट्रियम के अंदर ओपन होता है सुपिरियर वेना केवा, ये सुपिरियर वेना केवा है, और नीचे से आता है इन्फीरियर वेना केवा। सुपिरियर वेना केवा के अंदर ये दो ब्रांचेस जो हैं वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन की हैं, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो कि सारी आती हैं सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन से। ये ओपन हो जाती हैं राइट एट्रियम में सारी, सुपिरियर वेना केवा के अंदर ओपन होती हैं, जो कि ओपन होता है राइट एट्रियम में। और एक और सुपिरियर वेना केवा की इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है एजाइगस वेन, नंबर 59, ये एजाइगस वेन है, जो कि ड्रेन ओपन होती है सुपिरियर वेना केवा के अंदर। सुपिरियर वेना केवा,
आर्च ऑफ एओर्टा, मतलब पूरा एओर्टा बन गया, असेंडिंग आर्च और फिर डिसेंडिंग एओर्टा। फिर ये ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया बाइफिकेट हो गया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड सो ऑन, ईसोफेगस जहाँ से फूड पार्टिकल जाता है, ये विंड पाइप है। उसके बाद राइट एट्रियम की एनाटमी पहले देखते हैं। ये ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, ये राइट एट्रियम है, ये राइट ऑरिकल है जो कि कवर करता है राइट कोरोनरी आर्टरी को। ये इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम है, इसके अंदर इसका रफ़ पार्ट है, स्मूथ पार्ट है। रफ़ पार्ट को हम कहते हैं एट्रियम प्रॉपर, जो कि एंटीरियर पार्ट है। जब इसको खोला तो ये एंटीरियर पार्ट है, तो ये एट्रियम प्रॉपर, ये रफ़ पार्ट है। और पोस्टीरियर पार्ट साइनस वेनेरम है, ये स्मूथ पार्ट है। तो ये पेक्टिनेट मसल्स हैं। एट्रियम प्रॉपर में पेक्टिनेट मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ़ पार्ट कहलाता है। और साइनस वेनेरम स्मूथ पार्ट है, यहाँ पे सारी वेन्स की ओपनिंग होती है। एट्रियम प्रॉपर और साइनस वेनेरम के बीच में एक वर्टिकुलर रिज होती है, 32 है ये, 32, ये कहलाती है क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो एट्रियम प्रॉपर, साइनस वेनेरम, क्रिस्टा टर्मिनालिस। साइनस वेनेरम जो है इसके अंदर ओपनिंग्स थी। पहली हो गई सुपियर वेना केवा, ये रही सुपियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये नीचे से आता ना इन्फीरियर वेना केवा, तो ये इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। और यहाँ पे छोटे छोटे से वेना कॉर्डिस मिनिमाए होते हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं राइट एट्रियम के अंदर। ये इंटर एट्रियल सेप्टा है, यहाँ पे एरो बना हुआ है इसके ऊपर, फोसा ओवेलिस के ऊपर। ये 55 जो है वाइट वाला पार्ट, फोसा ओवेलिस, ये फोरामेन ओवेल का रेमिनेंट है। फोरामेन ओवेल जब क्लोज हो जाता है तो फोसा ओवेलिस बना देता है। फोरामेन ओवेल का एक फंक्शन था फीटल लाइफ के अंदर, जो ब्लड सेंड करता था राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में। डायरेक्ट ब्लड सेंडिंग होती थी ताकि वेंट्रिकल में ब्लड जाए ना। तो डायरेक्ट यहाँ से ब्लड गया, लेफ़्ट एट्रियम में आया, और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर। लंग की तरफ जाता ही नहीं था ब्लड। तो ये फोसा ओवेलिस है। फोसा ओवेलिस के ऊपर होता है लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस, इसकी बाउंड्री बनाता है। आई मीन फोसा ओवेलिस, इसकी एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है कि अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर इट कैन कॉज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ये इन्फीरियर वेना केवा, इसका वॉल्व यूस्टेशियन वॉल्व है। ये कोरोनरी साइनस है, इसका वॉल्व है थिबेशियन वॉल्व। ये रहा, ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस है, सबसे लार्जेस्ट ओपनिंग इन राइट एट्रियम है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। और ये था पेक्टिनेट मसल्स। ये क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस की क्रिस्टा टर्मिनालिस यहाँ पे है, और सुपीरियर वेना केवा ये रहा, इधर होता है, क्रिस्टा टर्मिनालिस पे ही होता है, और सुपीरियर वेना केवा के राइट साइड पे होता है SA नोड। यहाँ पे SA नोड आ गया। और ये कोरोनरी साइनस था, कोरोनरी साइनस और थिबेशियन वॉल्व था ना ये। तो यहाँ, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग आ गई। यहाँ पे होता है टेंडन ऑफ टोराडो, यहाँ पे होता है, तो ये एक ट्राइंगल बना देता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ कॉश। ट्राइंगल ऑफ कॉश की एपेक्स के ऊपर होता है AV नोड। राइट एट्रियम फिनिश हो गया। ब्लड मतलब आया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से और कोरोनरी साइनस से। सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब राइट वेंट्रिकल के ऊपर आते हैं। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ये लार्ज इनफ्लो ट्रैक्ट है और स्मॉलर आउटफ्लो ट्रैक्ट है। आउटफ्लो ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं इन्फंडिबुलम और कोनस आर्टीरियोसिस। ठीक है, उसके बाद आउटफ्लो ट्रैक के बिल्कुल एंड पे हमारे पास पल्मोनरी सेमिलिनर वॉल्व है, जहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में आएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा। तो ये पल्मोनरी सेमिलिनर वॉल्व है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। नीचे कॉर्डा टेंडनी है विच कनेक्ट्स दी वॉल्व लीफलेट टू पेपिलरी मसल्स। उसके बाद यहाँ पे जो रफ़ अपीयरेंस आ रही है पूरे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में मसल ज़्यादा होते हैं क्योंकि पंप करना होता है, तो इसलिए रेड वाला पोर्शन जो है वो मस्कुलर है, हाईली मस्कुलर रीजन है, तो ब्लड फ्लो भी यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारा रेड वाला एरिया, यहाँ पे सारे रिजेस और ब्रिजेस दिख रहे हैं,
यहाँ ये एंटीरियर पार्ट पे भी और पोस्टीरियर पार्ट पे भी। ये सारे रिजेस एंड ब्रिजेस जो हैं ये ट्रेबिकुलाई कार्नी हैं। पेपिलरी मसल्स पे कॉर्डा टेंडनी अटैच होता है और बाकी जितने भी मस्कुलर एरिया जहाँ पे रिजेस और ब्रिजेस बन रहे हैं ये सारे ट्रेबिकुलाई कार्नी हैं। उसके बाद ये वाइट कलर का एक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आता है हमारे पास बंडल ऑफ हिस, जो कि डिवाइड हो जाता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ़्ट बंडल ब्रांच के अंदर। फिर राइट बंडल ब्रांच से ये अंदर मसल्स के अंदर परकिंजी फाइबर्स जाते हैं। जो ब्लड हमारे पास आ गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से ये गया लंग्स में। और फिर नोट करें कि ये रेड वाला एरिया अभी आर्टरी है, ब्लू वाला भी आर्टरी है और ये ब्लू वाली वेन है, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट के अंदर आ रही है तो वेन है, और हार्ट से निकल रही होती है तो आर्टरी कहते हैं। तो ये दोनों हार्ट से निकल रहे हैं तो ये आर्टरी हुई, ये पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में, और लंग्स से फिर 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं। वो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ये वाली हैं, रेड कलर से शो की हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्योंकि लंग्स के अंदर से फिर सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है तो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन्स टोटल 4 होती हैं इन टोटल। ये लेफ़्ट एट्रियम है ब्राउन वाला, लेफ़्ट एट्रियम मेजरली पोस्टीरियरली होता है, बेस बनाता है हार्ट की, इस तरह से पीछे रखा हुआ होता है। तो 4 ओपनिंग्स होती हैं इसकी, चारों पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। ये राइट साइड पे राइट पल्मोनरी वेन्स 2 हैं और लेफ़्ट साइड पे 2 लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, 2, और इस साइड पे भी 2, तो 4। लेफ़्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग हैं। और यहाँ पे आता है बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व यहाँ पे जहाँ पे ये कॉइन रखा हुआ है, ये मिट्रल वॉल्व यहाँ पे होता है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उसके बाद इसमें भी वही है इनफ्लो ट्रैक्ट एंड देन आउटफ्लो ट्रैक्ट, और आउटफ्लो ट्रैक्ट के एंड पे आता है एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, एंड देन सप्लाई करता है बॉडी को सिस्टमिक ब्लड। ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये इस तरह से होता है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, उसके बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास ये मसल्स जो एट्रियम में है, लेफ़्ट एट्रियम में ये वाले मसल्स हैं पेक्टिनेट मसल्स, ये पेक्टिनेट मसल्स हैं। लेफ़्ट एट्रियम में पेक्टिनेट मसल्स हैं, राइट एट्रियम में भी एट्रियम प्रॉपर के अंदर पेक्टिनेट मसल्स से रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ लेफ़्ट एट्रियम में भी पेक्टिनेट मसल्स हैं। और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गए ट्रेबिकुलाई कार्नी, जैसे ये राइट वेंट्रिकल में सारे रिजेस और ब्रिजेस जो थे वो सारे ट्रेबिकुलाई कार्नी थी, तो यहाँ पे भी लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ये सारे रिजेस और ब्रिजेस जो बना रहे हैं ये ट्रेबिकुलाई कार्नी हैं। और यहाँ पे जो मिट्रल वॉल्व होता है वो बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। तो यहाँ पे ये कॉइन समझो मिट्रल वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे वॉल्व के 2 कस्प हैं जो अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स से, ये ऊपर पेपिलरी मसल्स हैं और फिर नीचे ट्रेबिकुलाई कार्नी आ गए, और इस वाले पोर्शन में भी पेक्टिनेट मसल्स, ट्रेबिकुलाई कार्नी, यहाँ पे भी पेक्टिनेट मसल्स और ये ट्रेबिकुलाई कार्नी अंदर और बाहर दोनों। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि राइट साइड पे है, और यहाँ पे होता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व जो कि लेफ़्ट साइड पे है। अब आर्टरीज़ के अंदर देखेंगे, आर्टरियल सप्लाई जो है हार्ट की, सबसे राइट कोरोनरी आर्टरी पूरी की पूरी पीछे चली गई और इन्फीरियर वेना केवा पे आके यहाँ पे ख़त्म हो गई, इन्फीरियर वेना केवा के नीचे, ठीक है। इसने बीच में रास्ते में ब्रांचेस दे दी, मस्कुलर ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच, और ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग या पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच या आर्टरी। उसके बाद लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, इसकी यहाँ पे टर्मिनल ब्रांच निकली एंटीरियर डिसेंडिंग या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सामने एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, वहाँ पे होती है एंटीरियर डिसेंडिंग या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सो शॉर्ट में LAD भी कहते हैं, लैड, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा या लैड एरी। और फिर इसकी ब्रांच होती हैं 2, इसकी और टर्मिनल ब्रांच निकलती हैं, एक सेप्टल ब्रांच और एक डायगोनल ब्रांच। उसके बाद ये सेकंड पीस था, इसको अटैच करेंगे तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे की तरफ मुड़ती है और यहाँ पे ब्रांचेस दे देती है मार्जिनल आर्टरी, एक भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, यहाँ पे 2 दी हुई हैं, 1 और 2। मार्जिनल आर्टरी दी सर्कमफ्लेक्स ने, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पे पीछे रोटेट करके जाती है, ये सारी मार्जिनल ब्रांचेस हैं।
पीछे गई और ये इन्फीरियर वेना केवा वाला होल था ना, यहाँ पे आ गई। यहाँ से राइट कोरोनरी आर्टरी और ये वाली आई सर्कमफ्लेक्स आर्टरी फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इन दोनों की एनास्टेमोसिस यहाँ पे हो गई, ठीक है। और एक और दूसरी एनास्टेमोसिस होती है, ये वाली थी। हाँ, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकली थी, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये है, एक ये वाली आर्टरी है, और एक जो है वो यहाँ पे लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की एंटीरियर डिसेंडिंग। तो राइट की पोस्टीरियर डिसेंडिंग और लेफ़्ट की एंटीरियर डिसेंडिंग, ये दोनों मार्जिन पे आके एनास्टेमोस कर देते हैं। ये यहाँ तो दो एनास्टेमोसिस हो गई, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, और दूसरी एनास्टेमोसिस हो गई राइट कोरोनरी आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एनास्टेमोसिस यहाँ पे हो गई, ठीक है। या आर्ट्रियल सप्लाई हो गई। अब वेनस ड्रेनेज पे आते हैं, तो वेनस ड्रेनेज में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जहाँ पे एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी, वहाँ पे होती है ग्रेट कार्डियक वेन। ये यहाँ पे इसको ड्रेन करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को। तो ये ग्रेट कार्डियक वेन सर्कमफ्लेक्स के साथ रन करती है, और सर्कमफ्लेक्स के साथ ये सारी उसकी ब्रांचेज हैं। सर्कमफ्लेक्स के साथ यहाँ डायलिटेशन जो थी यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसके साथ एक और ब्रांच है, ये रही, जहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, यहाँ पे होती है मिडिल कार्डियक वेन। इट ड्रेन्स द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, मिडिल कार्डियक वेन, ये भी ओपन हो जाती है इस डायलिटेशन में। और तीसरी ब्रांच आती है ये वाली, ये राइट एट्रियम, ब्लू वाला है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम को ड्रेन करती है। ये वाली है स्मॉल कार्डियक वेन, ये राइट एट्रियम के पास से ड्रेन करते हुए आती है और ओपन हो जाती है डायलिटेशन में, और इस डायलिटेशन को हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस इन दी एंड ड्रेन हो जाता है राइट एट्रियम में। ये इन्फीरियर वेना केवा के बराबर में है, बिल्कुल बराबर में है ना ये वाला कोरोनरी साइनस। तो ये राइट एट्रियम के अंदर हमने देखा था, ये रहा इन्फीरियर वेना केवा के बिल्कुल बराबर में है कोरोनरी साइनस। तो ये इसी की ओपनिंग है, ये वाली डायलिटेशन की ओपनिंग है। आर्टरीज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर्टरी सप्लाइज द एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट इज़ फाउंड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस एपेक्स को सप्लाई करेगी ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है, ये सप्लाई करती है एपेक्स को। वॉल्व्स जो होते हैं उनके लिहाज से एक क्लिनिकल है इम्पॉर्टेंट। ये वॉल्व्स जो हैं, ये नैरोइंग ऑफ द वॉल्व ओरिफाइस कॉजेस सीनोसिस, और डायलिटेशन मतलब अगर बड़ी हो जाए तो डायलिटेशन ऑफ द वॉल्व कॉजेस बैक रिगर्गरेशन या फिर इनकॉम्पिटेंस। फिब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट बिटवीन एट्रियम, ये दोनों एट्रियम है और ये दोनों वेंट्रिकल हैं, यहाँ पे होता है फिब्रस स्केलेटन, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय 4 वॉल्व्स, ठीक है। 4 वॉल्व होते हैं इसमें, ये सारे अगर हटा दें तो ये रहा सेमिलुनर, पल्मोनरी सेमिलुनर, एओर्टिक सेमिलुनर, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे आ गया बाइकस्पिड वॉल्व, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व और 2 बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस तरह की डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग्स जो इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय टू ईच अदर। जो पल्मोनरी और एओर्टिक रिंग है, ये दोनों कनेक्ट होती हैं बाय टेंडन ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है। एओर्टिक रिंग और दोनों एवी रिंग्स जो हैं, ये ट्राइकस्पिड और यहाँ पे आती है मिट्रल या बाइकस्पिड, ये रही। तो एओर्टिक रिंग दोनों एवी रिंग से कनेक्ट होता है बाय ट्राइगोनम फिब्रोसम डेक्स्ट्रम, और एओर्टिक रिंग सिर्फ यहाँ पे बाइकस्पिड जो है इसके साथ कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्राइगोनम फिब्रोसम सिनिस्ट्रम। क्या इस फिब्रस स्केलेटन का एक फंक्शन है कि सेंट्रल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हार्ट को, और अटैचमेंट ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये एक्ट करता है एज इंसुलेटर। मतलब जो सिग्नल्स यहाँ एट्रियम में आते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सिग्नल्स जो कि वेंट्रिकल में आते हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है।